दोस्तों, एक बार फिर से आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो ये कहानी है, ये बहुत ही खौफनाक कहानी होने वाली है। ये ऐसी घटना है जो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। आज की कहानी एक हाईवे की कहानी है, जहां एक व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है जो उसे हिला कर रख देता है, और ये अनुभव आपके साथ भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खौफनाक कहानी का। ये कहानी राकेश नामक एक युवक की है, जो एक छोटे से गांव से आता है। उसकी नई नई नौकरी लगती है कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर द्वारा उसकी जो जॉब का टाइमिंग होता है वो रात का रखा जाता है। राकेश अपनी ड्यूटी खत्म करके रोज 1 से 2 बजे अपने घर पहुंच जाता है। राकेश को नौकरी करते करते करीब 2 से 3 महीने हो चुके थे। वह नियमित रूप से रात को 1 से 2 बजे के बीच में अपने घर पहुंच जाता था। कभी कभी उसे टाइम भी लग जाता था। उसकी जो नौकरी थी वो शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक थी। रोज की तरह एक बार राकेश अपने ऑफिस से 12:30 पौने 1 बजे निकलता है घर के लिए। ऑफिस से अपने गांव जाने के लिए उसे एक हाईवे से होकर जाना पड़ता है। रोज की ही तरह राकेश काम निपटा के 12:30 बजे अपने ऑफिस से घर के लिए निकलता है और थोड़ी ही दूर जाकर हाईवे को पकड़ लेता है। हाईवे पर काफ़ी और भी लोग उसे मिल जाते हैं और बड़ी ही स्पीड से सभी गाड़ियां आगे की ओर बढ़ रही होती है। थोड़ी दूर जाने के बाद राकेश अपने गांव के लिए कच्ची सड़क पकड़ लेता है। चूँकि सड़क काफ़ी सुनसान थी, दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए राकेश सड़क के बीचों बीच चलने लगता है। उसकी लाइट मानो अंधेरे को चीरते हुए रास्ता बना रही हो। चारों तरफ सन्नाटा रहता है। सन्नाटा भी ऐसा जिससे कोई भी आदमी डर जाए, लेकिन नौकरी तो करनी ही थी, इसलिए राकेश अपने गांव की ओर बढ़ते रहता है। वो महसूस करता है कि उसके पीछे से भी कोई बाइक आ रही है। वह बाइक वाला थोड़ी ही देर बाद राकेश को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। राकेश देखता है कि उस बाइक वाले के पीछे एक लाल साड़ी में कोई औरत बैठी हुई है और उसकी साड़ी का पल्लू मानो बाइक के टायर में आने वाला ही हो। यह देखकर राकेश काफ़ी स्पीड में अपनी बाइक को बढ़ाता है और उसके बराबर में लेके आता है और कहता है, बहन जी, आप अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर लीजिए, नहीं तो ये गाड़ी में आ जाएगा, आप गिर सकती है। इस बात को बोलकर राकेश काफ़ी स्पीड से उसे ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो बाइक वाला वापस राकेश को ओवरटेक करता है और आगे चला जाता है। तो राकेश क्या देखता है कि जो लाल साड़ी में औरत उसके पीछे बैठी थी वो वहाँ थी ही नहीं। राकेश घबरा जाता है। वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत गिर गई हो, उसका पल्लू साड़ी का टायर में आ गया हो, क्योंकि ऐसी घटना पहले भी कई बार उसने सुनी थी और एक बार ऐसा वाक़या उसके सामने हुआ था। इसलिए वो वापस अपनी गाड़ी को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए उस बाइक वाले के पास लाता है और कहता है, भाई साहब, पीछे जो भाभी जी बैठी हुई थी, कहीं उनका पल्लू तो आपके टायर में नहीं आ गया? वो है ही नहीं, वो कहाँ गई? कहीं वो गिर तो नहीं गई? उसकी बात सुनकर बाइक वाला उसे बड़े आश्चर्य से देखता है। फिर वो वापस कहता है, भाई साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाइक वाला तुरंत साइड में अपनी गाड़ी लगाता है और राकेश को भी वहीं रोक लेता है और वो कहता है, भाई साहब, आप किस भाभी जी की बात कर रहे हैं? यह बात सुनकर राकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह उसे घूर घूर कर देखने लगता है। बोले, भाई साहब, मैं भी अभी आपको ओवरटेक करते हुए आगे आया हूँ। आपके पीछे लाल साड़ी में एक औरत बैठी हुई थी। मैंने उसे कहा भी था, बहन जी, आपकी साड़ी का पल्लू गाड़ी के टायर में आ जाएगा, आप ऊंचा कर लीजिए। यह बात सुनकर वो गाड़ी वाला कांपने लग जाता है। उसके सर से ठंड में भी पसीना आने लगता है। वो कहता है, भैया, मेरे पीछे तो कोई भाभी जी नहीं बैठी थी, न ही मैंने किसी को लिफ्ट दी थी। दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही डरने लग जाते हैं। इतनी देर में उनका ध्यान पीछे हाईवे की तरफ जाता है, जहाँ कोहरे में एक धुंधली सी आकृति उनकी ओर आती हुई दिखाई देती है। दोनों इतनी बुरी तरह डर जाते हैं दोस्तों कि फटाफट अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। राकेश घर जाकर कैसे तैसे बिस्तर पे सो जाता है। रात की 2 से 3, 3 से 4 बज जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आती। वो इतना बुरी तरह घबरा जाता है कि उसे बार बार वो औरत ही दिखाई देती है।
उसकी खिड़की का जो पर्दा था वो लाल रंग का ही था। वो ऐसा सोचता है खिड़की की तरफ देख के कि कहीं वो औरत तो नहीं है। बार बार खिड़की का पर्दा जैसे जैसे हिलता है उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो औरत उसे बुला रही है। वो डर जाता है और खिड़की बंद कर देता है और जैसे ही सोने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि वो औरत उसके ऊपर कूद गई, छलांग लगा के उसके गले को दबा रही है। जैसे ही राकेश की आंख खुलती है, सुबह हो जाती है और उसे ऐसा लगता है ये तो एक सपना था। लेकिन राकेश इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाता और उसे बुखार आ जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। 3 से 4 दिन हो जाते हैं, वो डर के मारे ऑफिस ही नहीं जा पाता, लेकिन काम तो करना ही था। 4 दिन बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर राकेश अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। रोज़ की ही तरह 12 बजती है, फिर 12:30 बजती है और छुट्टी का समय हो जाता है। राकेश भगवान का नाम लेकर फिर से ऑफिस से घर की ओर निकल जाता है। फिर वह हाईवे पे जाता है और हाईवे को क्रॉस करके थोड़ी दूर बाद अपने गांव की कच्ची सड़क पर उतर जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे फिर से वही एहसास होता है कि कोई बाइक पीछे से आ रही है। राकेश डर के मारे कांपने लग जाता है और वो सोचता है कि हे भगवान, ये बाइक उसके आगे ना निकले, और वह अपनी गाड़ी को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाता है। लेकिन वो बाइक वाला भी उसके बराबर तेज़ी से चला के आ जाता है। राकेश धीरे से अपनी आंखों को मूंद लेता है और सोचता है ये बाइक जल्दी से आगे निकल जाए। लेकिन जैसे ही वो बाइक उसे ओवरटेक करती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है। राकेश राहत की सांस लेता है और भगवान का नाम लेते हुए सोचता है कि चलो, वो जो घटना हुई वो आज तो नहीं होगी, चलो इसके पीछे तो कोई है नहीं, वो हो सकता है मेरा उस दिन वो भ्रम हो। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो जो बाइक वाला होता है जो उसे ओवरटेक करता है वो उसके बराबर में आता है और अपने हेलमेट की खिड़की को उठा के बोलता है, भाई साहब आप पीछे देखो, भाभी जी का पल्लू तो गाड़ी में नहीं आ रहा। यह सब देखकर राकेश वहीं डर के मारे बेहोश हो जाता है और अगले दिन उसे जब होश आता है तो वो हाईवे के साइड में पड़ा हुआ मिलता है। दोस्तों, ये घटना उसे हिलाकर रख देती है और वो अपनी नाइट शिफ्ट वाली जॉब को छोड़ देता है। ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हाईवे पर कई घटनाएं और दुर्घटनाएं होती है और कई लोगों की ऐसी मृत आत्माएं होती है जो हाईवे पर भटकती रहती है। अगर ऐसी ही कोई कहानी आपके पास भी हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उसे भी यहाँ सुनाऊंगा। और आशा करता हूँ कि ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।